Hey, Dr. Sagal. How you doing, man? I'm not doing good. I feel like shit. You know what I'm saying? Last time when I was in London 2 years ago, it's happening since then, Dr. Sagal. You have to treat me well, Dr. Sagal. You have to look into my ass. You need to treat me well, Dr. Sagal. Everything depends on you, Sagal. You have to treat me good. क्या हुआ है आपको? I don't feel my emotions anymore. I don't feel shit. You know what I'm saying? You know what I'm saying, right? हिंदी आती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो. नाम बोलो. राम प्रकाश. क्या हुआ है आपको? I don't know. I don't feel my emotions, Sagal. अरे सरल भाषा में बोलो यार. टट्टी नहीं हो रही है 3 दिन से हमारी. पता नहीं क्या हो रहा है. पानी बहे जा रहा है. यहाँ खाया यहाँ निकाला, यहाँ खाया यहाँ निकाला. 3 दिन से छींक भी मार रहे हैं तो चिरक देते हैं. इतना चिरके हैं, पैंट फट गया है हमारा. कुछ करो सैगल, कुछ करो. आराम से. कब से हो रहा है ये हमको चल रहा है 2 साल से. इंग्लैंड में थे हम, बहुत दुखी हो गए हैं सैगल. कुछ करना पड़ेगा. पीले रंग से तो नफरत हो गई है अब हमें. बैठ भी नहीं पा रहे. बैठते तो ऐसा लग रहा है पानी पे बैठ गए हैं. कुछ करो डॉक्टर सैगल. कुछ हरा भरा करो. कुछ जिंदगी संवार दो हमारी सैगल. कुछ तो करो. कितना पतला हो रहा है, कुछ मोशन का बताओ. बहुत पतली हो रही है सैगल, बहुत पतली हो रही है. इतनी पतली हो रही है तुम मुझसे कुल्ला कर लोगे. सैगल, anybody did you help me? Dr. Sagal? डॉक्टर सैगल, बैठी. क्या हुआ आपको? मुझे बहुत भयानक बीमारी हो गई है. क्या हुआ? आप क्या देख रहे हैं? कैसे समझाऊं? आप इशारे समझते हैं ना? मैं समझा नहीं. कैसे इशारे? करी. आज मैं ऊपर आसमान नीचे. कुछ और समझाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल क्या कह रहे हैं आप. नहीं सैगल साहब, नहीं समझ रहे आप, नहीं समझ रहे. सो गया, गुम हो गया, झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं. मैं आपको एक एड्रेस लिख के दे रहा हूँ. इनसे जाके बात कीजिए, आपको अच्छा इलाज बताएंगे. ये रैंक का कार्ड आप इनको दे दीजिएगा और आप उनसे पूछ लीजिएगा. मेरा नाम दे दीजिएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा सुनिए, इलाज हो जाए तो मुझे भी बता देना. क्यों? जो हाल दिल का उधर हो रहा है, वो हाल दिल का. अब जाइए. कितनी धूल हो गई है क्लिनिक में. डॉक्टर साहब, आइए. बैठिए. बताइए क्या हुआ है. कैसे बताऊं, आपको समझ नहीं आएगी. खुल के बताइए. ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने तो बोला खुल के बताइए. ये मैं कह रहा हूँ खिंच के चाहिए मत, खुल के बताइए. ये बंद कीजिए ये सब. अच्छा, एक मिनट. ओपनली बताइए, मैं आपका डॉक्टर हूँ, मुझे ओपनली बताइए. सैगल साहब, मैं जब भी अपने दिल की बात बोलने जाता हूँ तो भाई साहब,
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये अभी क्या हुआ ये? मुझे तो समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साइकिल, आप समझ रहे हैं ना? आप कोशिश कीजिए बताने की। पिछले साल जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखिए मिस्टर सीधे साधे, ये आखिरी नाम क्या है? नहीं, वो सीधे जो नाम है वो हमको मेरे पिताजी ने दिया था। वो ये पिताजी का नाम है साधे, वो उनके पिताजी ने दिया था। अच्छा। और वो जो सरनेम है वो देखिए सीधे जी, मुझे समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। कैसी दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा, तो ये दिक्कत है। नहीं, पिछले महीने हमें एक बच्चा हुआ था। मुबारक हो, मुबारक हो। गधे की गाड़ में गया मुबारक साइकिल साहब। वो इतना छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा सा, एकदम सुअर का बच्चे जैसा, वो नर्स ने मुझे लाके दिया। वो छोटा सा बच्चा मैंने अपनी गोद में उठाया, मैं उसको खिला रहा था, उसने मुझे मेरे चेहरे में देखा, मैंने बीवी छोड़ के चली गई। इसका मतलब साफ है। हाँ हाँ, अब समझे आप, अब समझे। अच्छा, मतलब इससे इसी की भाषा में बात करनी पड़ेगी। इसका यही इलाज है। सीधे जी, मैं आपको दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप वो दवाइयाँ लेते रहिए टाइम टू टाइम, फिर मुझे चौथे दिन आके दिखाइएगा, ठीक है? आप पहले सुबह उठते ही 2 चम्मच, ठीक है? और फिर दोपहर में खाने से एक पहले गर्म पानी का, और फिर रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में ले लेना, ठीक है? 4 दिन बाद शाम को आके मेरे को। भाई कमाल है, आपने बिना बीमारी सुने ही दवाई लिख दी है। आपको देख के अंदाजा लग जाता है कि आपको क्या होता है। डॉक्टर साहब, मेरे बिना बताए आपको कैसे पता चल गया कि मुझे खुजली की बीमारी है? खुजली? और क्या, आपको तब से यही तो बता। डॉक्टर सैगल से मिलना था। बैठिए। मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से? कब से क्या? ये बीमारी भूलने की? पागल हो क्या? अभी आप आए, आपने बोला कि आपको भूलने की बीमारी है। हाँ, फिर होगी। शराब पीते हो? अभी तो 10 बज रहे हैं सुबह के। बना दो एक। अरे पैग नहीं बना रहा, पूछ रहा हूँ दिन की कितनी पीते हो? एक पैक। अच्छा, और फिर जब टेस्ट लग जाता है तो पूरी बोतल। ओह, दिन की 1 बोतल? घंटे की। पूरे दिन में कितनी पीते हो? 3-4 बोतल। तुम पागल हो? दिस इज वेरी सीरियस। क्या हुआ मेरी माँ को? माँ को? मेरी माँ सीरियस है ना? अरे तुम सीरियस हो? तुम मेरी माँ का है? मुझे क्या पता, ये तुम शराब पीते हो इसलिए तुम्हें भूलने की बीमारी है। भूख लगती है? हाँ, हवस की। खाने की बात कर रहा हूँ। ओ, नाम बताओ। डॉक्टर सैगल। वो मेरा नाम है। तो मेरा नाम क्या है? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? ये कैसा नाम है भाई? उम्र बोलो। उम्र? यार उम्र क्या है तुम्हारी? याद नहीं है। 16 लिख दो। 16 के तो नहीं लगते। फिर 40 लिख दो। आईडी कार्ड वगैरह कुछ है? ये लो। और नाम है तुम्हारा PK सेट। अच्छा अच्छा, तभी मैं सोचूं अभी मुझे फोन आया, किसी ने कहा तू पी के बोल रहा है क्या? मैंने कहा बैंक रात की नहीं उतरी, अभी क्या पीऊं? याददाश्त की बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारी शराब की आदत छुड़वानी है। ये दवाइयां लिख के दे रहा हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद 1, लंच के बाद 1 और डिनर के बाद 1 लेनी है। वाइन के साथ या विस्की के साथ? अरे शराब छुड़वा रहा हूँ, दवाई भी दारू के साथ लोगे, पानी के साथ लेना। मिनरल या सादा? मिनरल। बिस्लेरी या एक्वाफिना? कुछ भी चलेगा। तो विस्की ठीक रहेगी। और जहां तक मेमोरी का सवाल है, दिन में 1 घंटा आंख बंद करके करना, ठीक है? फिर से बताना। ये क्या कर रहे हो?
दवाई है। दवाई दिखाओ इधर, दिखाओ। पागल हो क्या? शराब पी रहे हो? मेरी क्लिनिक में शराब पी रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मंत्र पढ़ रहा हूँ, मंत्र पढ़। जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमसे कौन करवाने आया है? डॉक्टर सहगल को बुलाओ, चल। अरे मैं ही सैगल हूँ यार। और मैं शाहरुख खान। राजपाल, इसको बाहर निकालो। राजपाल यादव जी भी यहाँ हैं। बाहर निकलिए, टाइम मत खराब कीजिए, और भी पेशेंट है। मेरी भूलने की बीमारी का कुछ तो कीजिए डॉक्टर मलिक। अरे कौन मलिक? आई एम सैगल, डॉक्टर सैगल। सैगल सहगल कौन है? जाओ ऐसे। अगला कौन है? सर नेक्स्ट टाइम मिस्टर ओला, डिप्रेशन का केस है। भेजो। जी करने का हो जाता है। उसको मैंने बोला कि कल ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसने बोला कि नहीं, क्यों नहीं करेंगे, मुझे क्या पता क्यों। नमस्ते सर। ओ हेलो, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? दरवाजा द डोर खुला था आपका है। डोंट गेट हैरान, द शॉक ट्रीटमेंट, यही मेरा स्टाइल द तरीका है। ये कैसा बात करने का स्टाइल द तरीका है? सबटाइटल्स क्यों दे रहा है बेंच? मेरी आदत द हैबिट है सर। बचपन से ही इंग्लिश स्कूल में पढ़ने की विश द ख्वाहिश थी, लेकिन पढ़ नहीं पाया। क्यों? फैमिली प्रॉब्लम्स, द रंडी रोना। अच्छा, My name is बादल द स्काई एंड my name is बैंचो द सिस्टर। अरे चुप, क्यों आए हो यार? सर हमारी कंपनी की तरफ से मैं आपको ये ऑयल द घी बेचने आया हूँ। बाय गॉड की कसम, आपकी लाइफ लुल्ला लुल्लॉल हो जाएगी। हमें नहीं चाहिए शुक्रिया, द थैंक्स गिविंग। जाओ सर, बस कुछ पल द लेजी लम्हे लगेंगे, बस लेजी लम्हे। अबे अमीषा पटेल का गाना था बैंचो, बहुत हॉट द गर्म लग रही थी, मैं तो पसीना द स्वेट कर गया था बैंचो। आप भी मेरी तरह बात द टॉकिंग करने लगे सर। ओह चुप द शट अप हो जा बैंचो, ऑयल द घी बेच। सर हमारी कंपनी का ये ऑयल द घी सबसे बढ़िया है सर। आप इसको हेड द खोपड़ी में भी लगा सकते हैं, बाल एकदम रेशमी द सिल्की हो जाएंगे। इसको बुश द झांट में लगा सकते हैं। द व्हाट? वो तो हम कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, इसमें क्या खास है? सर आपके इतने सुंदर द गॉर्जियस बाल है सर, इसको लगा के तो और भी लंबे द लॉन्गेटिविटी हो जाएगी सर। और कितने लंबे करेगा बैंचो? हिप्स द चूतड़ के नीचे ले जाएगा। आप क्यों बीच में उंगली द फिंगर कर रहे हैं? मैं इनसे बात द टॉकिंग कर रहा हूँ ना सर। आप तो समझदार द इंटेलिजेंट हैं, तो मैं क्या हुतिया द एसोल हूँ बैंचो? अरे छोड़ना यार भैया, आप निकलो ना, मेरे पापा द गॉडफादर आ जाएंगे अभी। अरे ले लो दोनों, जहां भी लगाओगे हफ्ते भर में 4 इंच। तू लगा ले अंगूर द ग्रेप्स। अगर बैंचो एक साथ पूरी बोतल लगा ली तो? अबे गड्ढा खोदना है क्या? ओ बैंचो। ओ भाई जाओ। सर बिनती द रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मेरा पहला दिन द डे है। ओ बैंचो। तो हम क्या करें, नंगा नाच? सर एक बार कोशिश द ट्राई तो कर लो। ओ बैंचो। और शू द जूता भी खाओगे? अब चलो निकलो यहाँ से, दिखना मत। सर प्लीज सर। ओ बैंचो। हम बहुत पुअर द गरीब हैं, चलो जाओ। अजीब भूतिया द एसोल था बैंचो। और ये क्या आदत द हैबिट लगा गए बैंचो। भाई की इज्जत द रिस्पेक्ट डुबा दी बैंड। उम्र सारी ये साल भी निकल गया, पता ही नहीं चला। कैलेंडर नहीं है घर पे, मतलब वक्त का अंदाजा नहीं लगा। दिसंबर आ गया, गर्लफ्रेंड नहीं आई। तू एक ही चीज के पीछे लगा रहता है। तुम्हें रोज मिल रहा है ना, इसलिए बोलना आसान है। कभी बैंचो उनसे पूछो जो रात को तकिए को कड़े करके सोते हैं। मेरे पड़ोसी अंकल मुझे बार बार टोक रहे हैं कि बेटा शादी कर ले। उनको समझाना पड़ता है कि अंकल ये छाले जिम जाने से पड़ रहे हैं। मुझे गट फीलिंग आ रही है 2019 में तू रिलेशनशिप में आएगा, फिर कटवाएगा, फिर हिलाएगा। तुम दोनों दोस्ती के नाम पे कलंक हो बैंचो। भाई के लिए बंदी नहीं ढूंढ सकते? तेरे को हम दल्ले दिखते हैं बैंचो। इस तन्हाई का साथ मैं कैसे छोड़ू? पहले बहनो करना त्याग दे लोड़ू। यार बैंचो गाली नहीं, इमोशन है। और मैं किसी के दिल के साथ गेम थोड़ी खेलता हूँ। खेलना भी नहीं चाहिए सर। ओ हेलो, कौन हो भाई? ये देखा देखा लग रहा है। नमस्ते सर, मैं बादल द स्काई द सेल्समैन। अच्छा, सबटाइटल क्यों आए हो इधर? सर मैंने अपनी पुरानी नौकरी द जॉब छोड़ दी, क्योंकि वहां मुझे करिश्मा का करिश्मा द रोबोट जैसा ट्रीट किया जाता था। अजीबोगरीब कस्टमर्स द चूतियों की जमात आती थी, इसलिए मैंने अपना बिजनेस द धंधा शुरू किया है सर। तो क्या बेच रहे हो आजकल? सर जैसा कि बेंचो द सिस्टर। अबे ओ तमीज से। जैसा कि आपके दोस्त ने बोला कि वो किसी के दिल के साथ गेम्स द खिलवाड़ नहीं करते, इसलिए मैं उनके लिए फोर्टनाइट द किले की रात का सीजन 7 लेके आया हूँ। उसमें क्या होता है? सर जैसा कि आपके दोस्त खरगोश द रैबिट बीच में कूदे हैं, उसी तरह इस सीजन में 100 प्लेयर बैटल बस से आइलैंड पे कूदते हैं, मटेरियल कलेक्ट करते हैं और लास्ट तक खड़े रहने वाला जीतता है। सही है। उसने बोला एंड तक खड़े रहने वाला जीतेगा। तेरा रिकॉर्ड मुझे पता है।
आप बड़े फनी द राजपाल यादव है सर, पर मेरे पास प्ले स्टेशन नहीं है। ये गेम आप पीसी, मैक, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स वन, स्विच, iOS, एंड्रॉइड कहीं भी खेल सकते हैं सर। अपनी लव लाइफ की तरह अकेले खेल सकते हैं, डुओ द जतिन ललित की तरह भी खेल सकते हैं, और झुंड द स्क्वाड एक साथ खेल सकता है सर। पुराना सीजन खेला है हमने, कोई नया अपडेट है? मैसिव मैप अपडेट भी है सर, विद स्नो थीम्ड एरियाज इंक्लूडिंग फ्रॉस्टी फ्लाइट्स, हैप्पी हैमलेट और पोलर पीक। अच्छा चल, इतना ज्ञान मत चोद, कितने का है बता। सर व्हाट्सएप पे लिंक द तालुकात सेंड कर देता हूँ, उससे फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है सर। ठीक है, भेज। थैंक यू सर, मेरे दिन की बोनी द कपूर हो गई। एपिक गेम्स का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। और क्या क्या बेच रहा है? हर चीज सर, बक्कल से लेकर बूट, चप्पल से लेकर ओ चूड़ियां, फ्लूट है? हारमोनिका है सर। बांसुरी में मजा द फन नहीं है। बांसुरी और ब्लोजॉब तभी मजा देती है जब बजाने वाला पक्का खिलाड़ी हो। सर यू आर वेरी किंकी द प्रेम चोपड़ा। नो, आई एम फमी फुद्दी द भोपड़ा। क्या बकवास चल रही है यहाँ पे? आप एग्जिट द निकल लो। सर मेरे पास पॉकेट कैलकुलेटर भी है। नहीं, हमें पता है हमारे पास कितनी पॉकेट्स हैं। नहीं सर, सुनो सबटाइटल्स। कुछ ऐसा नहीं बेच रहा जिससे लड़की अपने बॉयफ्रेंड्स को छोड़ के मेरे पास आ जाए। मैं ईमान नहीं बेचता। अबे वो जो बेचने आया वो बेच। सर मैं ये स्पेशल परफ्यूम द इतर लगाया हूँ, जिसको लगाने से ऑपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट द चिपकू मूवमेंट हो जाएगा। चुप, फालतू अंधविश्वास मत फैला। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे सूद और पेशाब कर देना। मत लगा। ट्राई तो कर ले दे। ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं, मत लगा। सर प्लीज डोंट कॉल मी फ्रॉड द विजय माल्या। मत लगा। तो फिर बेंचो लड़की के दिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सिखाया तो था बायोलॉजी में। अबे ठरक के ठेकेदार, चुप हो जा, तू ये सब मत लगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तेरे हाथ पैर द बॉडी पार्ट तोड़ दूंगा। बस देखते जाओ, वेट एंड वॉच सर। विराट कोहली द 100 रुपीज दे दो प्लीज। अच्छा फील कर रहा हूँ, है ना? अच्छा लग रहा है ना? फ्रेग्रेंस द सुगंधिम पुष्टि वर्धनम कैसा है ये बताइए। सही है बेंचो। ये शर्ट कहाँ से ली? तेरा पुलोवर है, आज मैंने पहन लिया। मुझे कब पहनेगा? मुझे चादर की तरह ओढ़ लेना। सर अच्छा मजाक द जोकिंग कर लेते हैं, पिटाई द ठोकिंग भी कर लेते हैं हम। ये क्या बाबा सीट द पाइल्स पकड़ा दिया? डोंट अब्यूज, इज दैट व्हाट आई टॉट यू? अरे ये भुवन पे भावना क्यों हो गया? Why are you blowing this out of proportion? I'm just asking him to behave. You look hot. Fuck me. Ooh, kinky. असर तो कर रहा है सर, आप ये गोली खाइए, देसी फील करने लगेंगे। I don't know why you're calling me sir again and again, but चिक लगता है तू। क्या रे तेरा चिकना बदन बिल्कुल एकदम ऐसा बॉलीवुड में देखने को मिलता है बस। भाई भाई की बॉडी देख, रणवीर की बॉडी देख, विक्की कौशल की बॉडी देख। बाबा मैं कुछ बोल भी रही हूँ तो गूज़बम्प तो झुरझुरी छूट रही है मेरे अंदर। तेरे जैसा बात करने लगी मैं लपड़। थैंक यू बहन जी। चूतिया भाई जी है वो, समीर कुछ करे यार। क्या कर, तुम दोनों के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, और तू क्या खामा का टेंशन ले रहा है? माथे पर वाईफाई कहाँ लेके बैठा रे? बहन जी अब क्या करते हो? हम उन्हें मिलते हैं जो अकेले में हिलते हैं। सर कुछ सोचते हैं आप, मैरी द बिस्किट खाइए। यहाँ पे अगला दीपक कलाल बना, तुझे बिस्किट की सूचनी बेंच उसको वापस ले जा। सर मैं आपको बेचने द सेल करने आया हूँ, उसका ढक्कन द केआर के खुल गया है। निकलने नहीं तो बुंड सुजा द स्वेल कर दूंगा। ए तेरे मूंछों पे बिस्किट लगा है, होंठ के ऊपर। बिस्किट मैरी के, दोस्त मेरे गन मारी के। मैंने मना कर दिया। आइए 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 आइए, इसको अपना ही घर समझिए। बाबा, बाबा जी, ओ बाबा उठ जा, ओए बाबा उठ जा, उठ जा उठ जा उठ जा। क्या कर रही हो ये? कौन है ये? अरे ये बहुत पहुंचीरे बाबा हैं, मुझे मार्केट के पास मिल गई तो मैं स्कूटी पे बिठा के घर ले आया। कभी भी सो जाते हैं तो गा के उठाना पड़ता है। ओ बाबा उठ जा, बाबा जी घर आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी का भविष्य देखना है, ये मेरा लड़का है। ओ चाइल्ड लेबर। लड़का मतलब काम करने वाला लड़का नहीं, मेरा अंश है। अंश बेटा? इसका नाम अंश नहीं है, ये मेरा खून है। खून ही बेटा? नहीं नहीं, खून मतलब मेरा नंदन है। अरे क्या पर्यायवाची शब्द बोले जा रहे हो? अब लड़का, खून, नंदन, अंश, सीधा सीधा बोलो ना। बेटा है। बेटा है। ओ छुट्टे नहीं है? छुट्टे नहीं मांग रहा, मूर्ख हाथ मांग रहा हूँ। गुस्सा मत होइए बाबा, अभी नादान है। बेटा हाथ दो। बचपना नादानी अभी तक है। नहीं नहीं, बहुत बड़ा हो गया है। पहले सब्जी वाले से मीठे आलू ले आता था, अब आलू भी सही लाता है और एक्स्ट्रा धनिया भी रख लेता है, और समझदार भी हो गया है। बाकी बच्चों की तरह वो म्यूजिकली ऐप पे आड़ी टेढ़ी शक्लें नहीं बनाता। किसी बाजार में नहीं बिकता, मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये तो बस कमरे में बंद होके पढ़ाई करता रहता है। मारून आलो या आग संध्या परत न्यालय जोरात रंगत आलो या झाले
पापा मेरी बात छोड़ो ना, आप ये बताओ ये कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी हैं बेटा, इनकी बातें दूर दूर तक जाती हैं। क्यों माइक पे बोलते बेंच? और बेटा ये लेखक भी हैं, इनकी किताब जीएसटी यूके की बेस्ट सेलर है। इसने जीएसटी में किताब लिखी है? इसने क्या होता है, मैं तेरे साथ बचपन में कंचे खेलता था क्या? आपने जीएसटी पे किताब लिखी है? जीएसटी गलती से टटिया हक बाय चांस, मेरी यूके की दूसरी बेस्ट सेलर। मुकेश के दिन कट गए जुलाब में, चिरक देता था अपने ख्वाब में। पहली किताब कौन सी थी? मुकेश का निप्पल। मुकेश का लेफ्ट वाला निप्पल थोड़ा छोटा था, राइट वाला थोड़ा बड़ा। ठंड लगती थी तो दोनों निप्पल इतने बाहर आ जाते थे, जब कमरे में घुसता था तो पहले निप्पल पहुंचे फिर मुकेश। और ये किताबें यूके की बेस्ट सेलर है? उत्तराखंड की बात ही कुछ और है। वहां मुझे इतना मानते हैं। ओहो फिर सो गए। ओ बाबा उठे जा। होए पापा कौन है ये? बेटा बहुत बड़े बाबा हैं, इनका नाम अदरक। अदरक बाबा। ये कैसा नाम है? मेरे बाप अजवाइन और मेरी माँ हल्दी ने मेरा नाम रखा अदरक। बड़े भाई इलायची ने तो अपनी कंपनी भी खोल ली। बाबा इलायची वैंच। बेटा ये हाथ और चेहरा पढ़ के किसी का भी भविष्य बता देते हैं। मेरा हाथ देख के बताओ ना, मैं अमीर बनूंगा मैं। तेरे हाथों की लकीरें मिट रही हैं, लग रहा है लंड देख के भविष्य बताना पड़ेगा। धन की लकीर तो सुनहरी है। कितने कमाऊंगा? 40-50 हजार महीने का। और कमाने हैं? बोनस मिला के 60-70 हजार महीने का बस। और कमाने में तो अपने पिछवाड़े की लकीर से कमा ले। बाबा जी मेरे बेटे का भी भविष्य बता दो। पापा मैं नहीं मानता इन सब बेकार चीजों में। इस साल तेरे एग्जाम में 90 आएंगे, सारे सब्जेक्ट मिला के। पापा इसको बाहर भेजो, ये सारे जाहिल लोग अंधविश्वास फैलाते हैं। ए, मैं जाहिल नहीं हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी की डिग्री है मेरे पास। ओ बाबा उठे जा। ओए दिन रात मेहनत करके ये दाढ़ी और बाल उगाए हैं ताकि तेरे जैसा बदतमीज लड़का मुझे जाहिल बोले। तो तुम लोग क्लीन शेव करके क्यों नहीं घूमते? क्योंकि मैंने सब त्याग दिया है, सारे ऐप सब कुछ। 15 साल से किसी औरत की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। तो अपनी तीसरी टांग पे क्या कैलेंडर टांगता है मैं? एक बार ऐसे ही किसी लड़के ने मेरा मजाक उड़ाया था, मैंने उसके साथ पता है क्या किया? क्या? उसको अपने वश में करके अपना नौकर बना दिया। इसकी माँ ने तो बिना वश में करे ही ऐसा गजब कर दिया है मेरे साथ। पापा क्या फालतू लोगों को घर में ले आते हो आप? फालतू हूँ मैं? तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? बाबा जी ना बबलू बेटा ना। कौन बेटा? दोनों एक ही उम्र के हो। दाढ़ी बढ़ा के खुद को 200 साल का समझ रहा है। पापा इस लहसुन को बाहर निकालो। अदरक तो क्या तेरी चाय बनाऊं? बहुत हो गया, बहुत सही अपनी बेइज्जती। तुझे देखना है अदरक क्या कर सकता है? पेट साफ कर सकता है बेटा। बबलू अब तेरे लड़के की गलतियों की सजा तू भुगतेगा। मेरी आंखों में तो देख। छोड़ दे अपना शरीर, अब तू मेरा बबलू है। वी के बाद आता डब्लू है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अब बोल बेटा क्या बनाऊं तेरे बाप को? मेरे नाना बना दो, मैंने कभी देखा भी नहीं उनको। सुना बहुत गुस्से वाले थे। दुनिया में जो आया है एक दिन है उसको जाना। बकचोदी ना फेल, तू बबलू बन के दिखा दे नाना। मेरे नाना इतना हंसते थे क्या? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। पापा पापा होगा तेरा बाप, मेरा नाम है नाना। इतना मारूंगा जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। अबे ये क्या हो गया? ओ बाबा क्या कर दिया ये? वो साली रिहाना मुझसे पूछती है ओ नाना व्हाट्स माय नेम हमारा। उसको बोल अपना आधार कार्ड चेक कर, ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर, किसके साथ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कुछ समझ ले। कंट्रोल। अरे अंदर कूद जा। गांड फटी तो बोला हाथ मोला। इसको उठाने का मंत्र क्या था बेंचो? मी पाहिला तुझ्या डोळ्यांच्या थ्रू, कधी 100 कधी 100 जा बाबा ओए जा बाबा ओए बाबा। ये हैग्रिड जैसा दिखने वाला जानवर मेरा क्या उखाड़ेगा? कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, सबके चिट्टे किट्टे खोल दूंगा। कोई नहीं बचेगा। मेरा नसीब ही खराब है। नसीब लंड की तरह होता है, सब अपना अपना लेके चलते हैं। पूरी दुनिया को बताऊंगा तेरी करतूत। सुबह सब्जी कटहल वाली, शाम को हरकत मुट्ठल वाली। कोनी घर देता का। ये क्या शोर हो रहा है? आ गई बुढ़िया, देखो साहब सेठानी जी पधारी हैं। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ए चुप कर पागल औरत, इसको बता दूं तेरा बाप अपना दिल किसको दे बैठा है। डाइवोर्स हो जाएगा। उठ जा बाबा ओए। मम्मी 2 मिनट। सब नाचो, जिंदगी कांच है और हम सब हेवा वाले नहीं। नाच बसंते नाच बुढ़िया। पापा प्लीज होश में आ जाओ। भूल जा अपने बाप को, नहीं आएगा वो। क्या वजूद है तेरा? क्या कमी है मुझ में? भगवान का ये सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और क्या चाहिए? अपने दोस्तों को बोल दो तेरा नया बाप आ गया है, चल मैं अपने धंधे पर लगता हूँ। आलू ले लो, कांदा ले लो। बहती हवा सी थी वो, उड़ती पतंग सी थी वो, कहाँ गई
उसे ढूंढो। हमको थी वो सुबह उठाती, पंखे का स्विच बंद कराकर जबरदस्ती गर्मी में उठाती थी वो। हमको धूल की फिक्र सताती, वो बस सबको चूतिया बनाकर हल्के से टीवी पे कपड़ा घुमा देती वो। कहाँ से आई थी वो, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी वो, कहाँ गई उसे ढूंढो। उसने तुम्हें फोन किया था क्या? नहीं, लेटर दे के गई है। लेटर दिखाओ। मेरी प्यारी मेम साहब, बड़े साहब और छोटे साहब, ये बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं अब से काम पे नहीं आएगी। अपना अपना देख लो और मेरा हिसाब निपटा दो। पीछे नेट बैंकिंग की डिटेल्स लिखी हैं। मेरे मर्द के कपड़े इस्त्री करने का धंधा भी बंद हो गया है। आई लव यू मेम साहब। आपके साथ वो फर्स्ट फ्लोर वाली का मजाक उड़ाने में मजा आता था, लेकिन अब मैं किसके साथ मजाक उड़ाएगी। मेरी जब भी याद आए आंख बंद करके कांता बेन चिल्लाना, मैं आ जाएगी। कांता बेन, मैं आ गई मेम साहब। पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाएगी, झाड़ू थोड़ी छोटी रह गई। तुम क्यों जा रही हो? मेम साहब, आप जो मुझे सैलरी देते हो उसमें मेरा घर थोड़ी चलता है। तुम बाकी घरों में भी जाके काम करती हो, वहां भी तो पैसे मिलते होंगे। इतनी थोड़ी मिलती है कि अपनी जरूरत पूरी कर पाऊं। मेरे 3 बच्चे, तीनों ट्विन, उनके स्कूल जाने का खर्चा, उनकी पॉकेट मनी, क्या क्या देखना पड़ता है साहब। और मेरे बड़े वाले बेटे को तो एप्पल का आईफोन मांगता है, कहाँ से लाके देगी। पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाएगी, झाड़ू थोड़ी छोटी रह गई। शांत हो जाओ। हेलो, हाँ मेम साहब में आती है, पर आज मैं झाड़ू नहीं मारेगी। वो तुम्हारे घर का झाड़ू बहुत छोटा रहता है। मैं पलंग साफ करती है तो नीचे से पूरा साफ ही नहीं होता, फिर तुम किट किट करती है। पहले लंबी वाली लेके आओ, फिर ही मारेगी। हाँ आती कमीनी। देखो कांता बेन, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना मुश्किल है। ऐसा कैसा करते हो साहब? मेम साहब कुछ बोलो ना, थोड़ी सी बढ़ा दो ना। अरे और कितनी बढ़ाए यार, 5,000 महीने का बहुत होता है। 10 कर दो ना साहब। 10,000? पापा मुझे रख लो, 8 दे देना। ए तू चुप कर, 40,000 की मेरी नौकरी है, उसमें से 10 मैं तुम्हें दे दूं। ऐसा कैसे करते हो सब? याद नहीं उस दिन मेम साहब जब बाहर गई थी और आप नहा रहे थे तो बाथरूम में आके मैंने आपको पैंटी दी थी। क्या दी थी? तुम औरतों से चड्डियां लेते हो। मैंने कब ली चड्डी? हाय रे दादा, मैंने अपने हाथों से आपको पैंटी दिया था बालों पे लगाने को। दरिंदा है ये आदमी। अच्छा पैंटीन, मम्मी पैंटीन का शैम्पू नहीं आता, वो बाहर रखा हुआ है। हाँ वो दिया था। हाँ वही तो बोली, पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाएगी, झाड़ू थोड़ी छोटी रहेगी। छोटे बाबा तुम कुछ समझाओ ना। आंटी मैं क्या बोलूं? ऐसा कैसा करते छोटे बाबा? मैं तुम्हारे लिए कितना तकलीफ उठाई। जब हर सुबह झाड़ू लगाने को तुम्हारे कमरे में आती थी तो झाड़ू जमीन पे चिपक जाती थी। मैं कुछ बोली? वो तो दही गिर जाता था। जा रे जा, 3 बच्चे हो गए मेरे, कहाँ क्या चिपकता सब जानती मैं। क्या? पापा थोड़े से बढ़ा दो, थोड़े से बढ़ा दो। अरे ऐसे कैसे बढ़ा दूं यार? ऐसा कैसा करते हो साहब? उस दिन जब मुझे चक्कर आ रहा था तो आप ही ने मुझे संभाला था ना, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया, वो भी अपने हाथों से। पराई औरतों को चाय पिलाते हो, अपनी सगी बीवी को पानी तक नहीं पूछते। वो गिर जाती तो उसको चोट लग जाती, और मैं पैसे नहीं बढ़ा रहा तुम्हारे। वाह वाह साहब, मैं आपका इतना चड्डी उतारा, इतना कपड़े उतारा, सब मैं मर क्यों नहीं गई? मैं मर क्यों? अरे छत पे सूख रही चड्डियों की बात कर रही है वो यार, वो गीली टंगी हुई चड्डियों की बात कर। तुम क्यों मेरे घर पे क्लेश कर रही हो? ए छोटे बाबा समझाओ ना। सॉरी आंटी, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा कैसा करते हो छोटे बाबा? उस दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे के दरवाजे से पैसे दे दो ना पापा, क्यों कर रहे हो? दे दो पैसे। अच्छा ठीक है 6,000 देंगे बस। 6,000 में मेरा स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ठीक है काम चला लेगी, पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाएगी, झाड़ी थोड़ी छोटी रह गई। आप स्पा जाते हो? अब से जाएगी अच्छे वाले में। पहले जब मेरा मर्द कपड़े इस्त्री करता था तो उसके कोयले के फट्टे के नीचे में लेट जाती थी, तो कैसा गर्म लगता था। आप भी कभी आना साहब, साथ में लेटेंगे।
अब थोड़ी ना इस्त्री करता है वो। धत तेरे की भूल गई, झाड़ू थोड़ी छोटी रह गई। इस्त्री करता तो इसके साथ लेट जाते। तुम जाओ कांता बहन, तुम जाओ। थैंक यू साहब, थैंक यू मैम साहब। अब कल से मैं रोज काम पे आएगी, पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाएगी। झाड़ू थोड़ी छोटी रह गई। आजकल की काम वालियों के भी कितने नखरे हो गए हैं बेटा। चाय पिएगा तू? तुम चाय पियोगी? मुझे ऑफिस भी जाना है। उसके साथ लेटोगे? सोच रहा हूँ आज लेट जाऊं। दरिंदा! अरे ऑफिस लेट जाने की बात कर रहा हूँ यार, तू कैसी बातें कर रही है? अरे दरिंदा, दरिंदा, दरिंदा। हाँ मैं दरिंदा हूँ, तुम तो जैसे अप्सरा हो। हैं? हाँ अप्सरा हूँ, अप्सरा। कैसी बातें करती है? सुबह सुबह मूड का ऑफ कर दिया। अरे काम वाली पे दिल आ गया, काम वाली पे। आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। ये कौन है? बेटा इसका नाम है हैप्पी। हैप्पी? हाय। हम किसी की हाय नहीं लेते। हाय वाला हाय, हाय वाला हाय नहीं, हाय। ये कल से हमारे घर पे काम करेगा, मम्मी की मदद भी हो जाएगी और काम भी सारे पूरे हो जाएंगे। पहले कहीं काम किया है? SR के, शाहरुख खान के घर। सुखी राम हलवाई बगल में रहता है। जोक भी अच्छे मार लेता है। अरे वो सुना ना जो तू मुझे रास्ते में सुना रहा था। वो क्या है जो दिल में है, मन में है, पर धड़कन में नहीं है? नहीं पता। सोच सोच। पता नहीं। आमिर खान। दिल में है, मन में है, लेकिन धड़कन मूवी में नहीं है। क्या हंस रहे हो आप? वो खुद नहीं हंस रहा। हंस तो रहे हैं। पहले वाली नौकरी क्यों छोड़ी? जब मालिक काम पे जाते थे तो उनकी बेटी हमसे चिपकती थी, जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ लेती थी, कभी कभी तो चुम्मा भी कर देती थी। एक दिन मालिक ने हमको देख लिया, घुटनों पे गिर गया और भीख मांगने लगा कि हमारी बेटी को माफ कर दो। एक सेकंड, मालिक ने तुमसे माफी मांगी? हमने फिर भी माफ नहीं किया, नौकरी छोड़ दी। पागल आदमी है बड़ा। क्या? कुछ नहीं। क्या कर लेते हो? हमारी 2 तरह की सर्विस है, हैंड जॉब और फुट जॉब। मतलब? हैंड जॉब में हम हाथों से झाड़ू और बर्तन करते हैं, फुट जॉब में हम पैरों से पोछा लगाते हैं। पैरों से पोछा लगाते हो, झुक नहीं सकते? हम किसी के सामने नहीं झुकते। वाह भी वाह, कितने उसूलों वाला आदमी है। अरे क्या वाह भाई वाह, यहाँ काम करना है तो पूरी मेहनत से करना पड़ेगा। मेहनत करनी होती तो अभी तक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एडमिशन हो जाता। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं है वो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। देखा, मेहनत की होती तो ऐसी गलती ना होती। सैलरी कितनी लेते थे वहाँ? 20,000 रुपए देते थे मालिक हर महीने। क्या? 20,000 रुपए? और रहने के लिए कमरा और आने जाने के लिए गाड़ी। सोच समझ के बात कर, बेवकूफ मत बना। बेवकूफ ही बनाना होता तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते। इतना तो एक MBA का स्टार्टिंग का पैकेज होता है। ऐसा क्या करता था वहाँ? मालिक को शराब पीने में कंपनी देते थे और फिर अंग्रेजी सिखाते थे। इंग्लिश आती है तुम्हें? तो फिर उनको कैसे सिखाते थे? उनको कौन सी आती थी, कुछ भी सिखा देते थे। ये इंग्लिश सीखने के 20,000 देता था वो तेरे को? उनकी बेटी को मसाज करते थे। हाँ ये की ना मतलब की बात। क्या? कुछ नहीं। कौन सी मसाज? मालिक ने बताने से मना किया है। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे भी सर में दर्द रहता है आजकल। सर पे नहीं करते थे। फिर कहाँ? मालिक ने बताने से मना किया है। कंधे पे? मालिक ने बताने से मना किया है। पापा आपके हाथों में दर्द रहता है ना आजकल? नहीं तो हाथों में करते थे। मालिक ने बताने से। पापा आपके पीछे क्या है? अरे पैसे ले ले यार। मालिक ने बताने से मना किया है। अरे वो आपके पीछे। ये ले 10 रुपए, अब बता। अरे कहाँ? फोन पे मसाज करते थे। पीछे पीछे। अरे जोर से बोलना गूंगे चूतिए। अरे क्या दिख रहा है तुझे? 20 रुपए और। बोरा। ये नीचे से डाल ले, नीचे से। अरे क्या बोल रहा है तू? कहाँ है? क्या है? कुछ नहीं है पीछे। अरे नहीं मुझे लगा ऐसा ही कुछ पीछे था। हाँ तो कहाँ करते थे मसाज? फोन पे करते थे। मतलब? मालिक की बेटी को मसाज करते थे रोज कि कॉलेज के बाहर खड़ी रहिए, हम आपको लेने आएंगे। पैसे दे वापस। पैसे? कैसे पैसे? तुझे दिए थे ना अभी। आपने देखा
नहीं बेटा, हमारे प्यार में कमी रह गई थी जो दूसरों से उधार मांग रहा है। बाहर निकल जाए यहाँ से अभी। अरे क्या हो गया? मुझे सही नहीं लग रहा है ये बंदा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तू बाहर निकल यहाँ से। अरे क्या हो गया यार? आने जाने का किराया तो दो। 30 रुपए दिए हैं ना, बस पकड़ और निकल। हम बस में सफर नहीं करते। अबे ओ शहंशाह, इतना मारूंगा जिंदगी भर सफर करेगा, जा यहाँ से। भोसड़ी को यार सही तो था बंदा। किसी को भी उठा के ले आते हो आप। अच्छा शांत रहे, मिसेस वर्मा को एक मसाज टाइप कर दे जरा। मसाज नहीं होता, मैसेज होता है फादर। हैप्पी लोहड़ी मिसेस वर्मा जी। ठंडी कॉक लाया हूँ आपके लिए। कोक होता है कोक। ओह, इसने लगता है मुझे भी गलत सिखा दी।